का अंधेरा घना था। सड़कें सुनसान और हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। अभय तेज कदमों से भाग रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पीछे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी। कोई उसका पीछा कर रहा था। यह वही दिन था जब उसकी मनमानी की सबसे बड़ी कीमत चुकानी थी। कुछ घंटे पहले ही उसने गलत लोगों से उलझने की हिमाकत की थी। वह हमेशा सोचता था कि दुनिया उसके हिसाब से चलेगी, लेकिन इस बार वह बुरी तरह फंस चुका था। अब उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो वह भागे या फिर मौत को गले लगा ले। घबराहट में भागते भागते वह एक पुरानी उजाड़ लाइब्रेरी में घुस गया, जहां धूल से ढकी किताबें पड़ी थीं। बाहर कदमों की आहट धीरे धीरे तेज हो रही थी। उसके पास छिपने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड थे। वह हड़बड़ाते हुए एक किताबों की शेल्फ के पीछे दुबक गया। अचानक उसकी नजर एक किताब पर पड़ी जिसका टाइटल था थिंक एंड ग्रो रिच। गजब की बात थी कि इस हालत में भी उसका ध्यान उस किताब पर चला गया। शायद डर के मारे दिमाग काम करना बंद कर चुका था, या शायद यह कोई इशारा था। उसे बाहर से किसी के जोर से दरवाजा धकेलने की आवाज आई। उसने बिना कुछ सोचे समझे किताब खोली और पहली ही लाइन पढ़ी, हमारी सोच ही हमारी तकदीर तय करती है। यह वाक्य सीधा उसके अंदर उतर गया। उसकी पूरी जिंदगी उसकी अपनी बेवकूफियों की वजह से इस मोड़ पर आ गई थी। उसने हमेशा सोचा कि दुनिया उसे झुका नहीं सकती, लेकिन असलियत यह थी कि वह खुद को ही बर्बाद कर रहा था। अचानक बाहर की आहट बंद हो गई। जैसे ही उसने झांक कर देखा, बाहर कोई नहीं था। क्या यह सिर्फ उसका भ्रम था? क्या उसका पीछा करने वाले लोग थे भी या नहीं? यह सवाल उसके दिमाग में घूमता रहा। लेकिन एक बात साफ थी, उस रात उस डर और उस किताब ने उसकी पूरी सोच बदल दी। अगले कुछ सालों में उसने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। मनमानी छोड़कर मेहनत शुरू की, बुरी संगत को अलविदा कहा और अनुशासन से एक नया सफर शुरू किया। और फिर ठीक 5 साल बाद वह एक स्टेज पर खड़ा था। लाखों लोगों के सामने एक मोटिवेशनल स्पीकर बनकर उसने अपनी कहानी सुनाई। लेकिन आखिर में जब किसी ने उससे पूछा, उस रात क्या वाकई कोई तुम्हारा पीछा कर रहा था, या यह सिर्फ तुम्हारे मन का डर था? अभय मुस्कुराया और सिर्फ इतना कहा, शायद मैं खुद से भाग रहा था और वो किताब दाएगी मुझे खुद से मिलाने आई थी। क्या जिंदगी में आने वाले डर हमें एक नई राह दिखाने के